मैडम, हमने कोकीन का खात्मा किया, हीरोइन का खात्मा किया, चर्च का खात्मा किया, लेकिन हम अडयाला जेल से कोकीन का खात्मा नहीं कर सके। ये मैं आपसे माजरत खाऊं इसके ऊपर। कंप्लीट कर। तिरियन का पापा चोर है, बोलो। बुरी बात है, खातून के नाम से आप ताने दे रहे हैं, बड़े हो जाएं। जी जी, बात करिए। 3 मिनट मैडम, 3 मिनट रहते मेरे। नहीं, बस आप बस 3 मिनट नहीं, इस तरह तो नहीं मैडम, इस तरह नहीं। देखे ना, जब ये बात कर रहे थे मैं यहाँ मौजूद था, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, मैंने पूरी बात इस तरह नहीं करे, इन्होंने बाकियों ने बात की, मैंने कौन सी गाली दी खातून का नाम लेके यहाँ पे मैंने गाली स्लोगन रेस किए गए, मैं असेंबली से 15 डेज की पाबंदी कर दूंगी। मैं बिल्कुल आपको भी टाइम दूंगी, बस इनका टाइम खत्म हो रहा है। मैं इतना ही टाइम आपको दूंगी। मैंने खुद आपसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अगर ये जातियात पे आएंगे मैडम, ये सुन ले, अगर ये जातियात पे आएंगे ना, तो फिर जातियात पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी इतनी अच्छी तकरीर का बेड़ा गर्क करूं। कर लें प्लीज, कंप्लीट कर लें। बस कंप्लीट कर लें आप। अच्छा, ये बेचारा फट्टे पे था, इधर आ गया, मेहरबानी इसकी मेहरबानी है। फट्टे पे गाहक कोई नहीं आता था, अच्छा, अल्लाह ने इधर भेज दिया तो इज्जत। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, और अब रिवायत हो गई कि फिर टाइम पे आ गए लोग, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, प्लीज टाइमिंग का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ख़ास तौर पे एक तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे भी मैं बात करूंगा और प्रेसिडेंशियल स्पीच पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने यहाँ पर खड़े होकर 2-3 बातें की। हमसे जब कोई गलती होती है या खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा, तो हम यकीन माने रात को नींद भी नहीं आती। ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन है माशाल्लाह, जिसने 3 ऐसी बातें की हैं जो उनके घर से शुरू होती हैं। लेकिन ज़रा अपने गिरेबान में झांकें कि आपने क्या क्या किया। यहाँ तो 4 दिन के लिए जेल जाते थे तो इनके सांस फूल जाते थे, मास्क लगाए होते थे जैसे मरने लगे हैं। एक शख्स जो था वो परेशान था। आप देखिए, कोई दौड़े लगा रहा है, कोई व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ है, कोई लीडर जो है वो जेल जाने लगा तो उसने कहा कि पूरा मुल्क आग लगा दो। इधर देखिए जनाब स्पीकर, इस पार्टी के अंदर एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता है। एक ऐसे शख्स को जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर कानून रहा हो, लीडर के कहने के ऊपर, इनके लीडर के कहने के ऊपर, जो आज उस जेल की काल कोठरी में पड़ा हुआ है जहां हमें डाला करता था, 15 किलो हीरोइन रखी जाती है। क्या कहा? कीप इट अप, वेल डन। जब हमारे, एक मैं वाक्य आपको सुनाता हूं ताकि शायद इनको ठंड पड़ जाए। छोटी छोटी बातें लेके बैठे हुए हैं, अम्मी को ये कर दिया, अब्बू को ये कर दिया, लीडर को ये कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। आपके साथ हुआ क्या है? जनाब स्पीकर, इनको शौक था तस्वीरें लेने का। कभी राना सनाउल्लाह के सेल की तस्वीर, कभी हमें कैदी कपड़े पहनाने की तस्वीर। हमें तो खाने को देसी मुर्गी नहीं मिली, हमें तो 90 फुट का सेल नहीं मिला, हमें तो 6x6 का मिला, हमें तो घर से खाना नहीं मिला। क्या हम चीखो चकार की? क्या हमने चीखो पुकार की? क्या हम रोए? क्या हमने मुल्क को आग लगाई? आप 9 मई की बात करते हैं। 9 मई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम है, उसका नाम पीटीआई है। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके अलावा कोई। तशरीफ अभी तो आप प्लीज तशरीफ अभी तो मैडम मैंने शुरू किया, आप बात कर लीजिएगा। अभी तो मैंने, आप तशरीफ रखें। अभी तो मैंने कहा ही कुछ नहीं। मैडम मैंने कुछ कहा ही नहीं। अभी आप स्पीच करेंगे ना? मैडम मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप स्पीच करेंगे ना? अभी आप स्पीच करेंगे अभी मैडम, उसमें बात करिएगा। अच्छा मैडम मेरी बात सुने। चले दहशतगर्द, चले इस तरह। आप बैठ जाएं। अच्छा मैडम एक और बात, मैडम एक और बात, तशरीफ रखें, शाबाश, बैठ जाएं। अच्छा मैडम मेरी बात सुने। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ। अच्छा मैडम मेरी बात सुने, आप बैठ जाएं। चले इस तरह करते हैं,
अच्छा सुने मैडम, एक और बात कर लेते हैं। आप बैठ जाए, मैं इनकी तसल्ली के लिए बैठ तो जाए ना, इनकी तसल्ली के लिए एक और बात कर लेते हैं। आप बैठ जाए। चलें जी, इंतशार पसंदी पे मबनी, दहशतगर्दी पे मबनी, ठीक है जी। अब हुआ क्या सर, मैडम 9 मई को ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो हम नहीं थे, वो हम नहीं थे जिन्होंने कहा था। प्लीज सुने, प्लीज आप भी अभी स्पीच अच्छा वैसे मुझे जो चीखे चलाए ना, मुझे मजा बड़ा आता है ये। वैसे मुझे मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तशरीफ रखिए। मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। इस तरह नहीं चलेगा हाउस। आप स्पीच कर लीजिएगा, आप स्पीच कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, आप ना, आप सुने मैडम, इस तरह नहीं लड़ाई करें आप लोग, प्लीज स्पीच कर लीजिएगा ना। हाँ, उसमें बात कर लीजिएगा। मैडम हमने सारी बातें इनकी सुनी, प्लीज बैठ जाए, सारी बातें इनकी सुनी मैडम, सारी बातें सुनी, तो इनमें भी हौसला होना चाहिए। हमने सारी बातें इनकी सुनी, कोई आवाज नहीं लगाई। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, 9 मई के ऊपर मैडम कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनना चाहिए किसी किस्म का, कोई मुआफी का ऐलान नहीं होना चाहिए। जो लोग GHQ पे चढ़ दौड़े, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, जिन्होंने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा, ये सारों से कस्में उठवाते हैं। इन सब से कस्में उठवाएं, इनके अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, उठवाएं इनसे कसम। ये सारे कस्में उठाएं, ये सारी कसम उठाएं, सारे उठाएं, सारे उठाएं। देखिए मैडम, आधों ने उठाई है, आधों ने उठाई है मैडम, देखें आधों ने उठाई है। ये सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की कसम उठा दें। बैठ जाएं डोगर साहब, जरा ये सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की कसम उठा दें। आप प्लीज बैठ मैडम, इससे कहीं कसम उठाएं। आप बैठ जाएं, आप स्पीच में रिप्लाई कर दें। आप नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट्स दूसरों को दे दें प्लीज। अच्छा सुने मैडम, अच्छा मैडम, मैं बस अपनी बात को ना, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा, चंद गुजारिशात और मैडम। जी मैडम, एक और बात, इन्होंने तोशाखाना की बात की कल, तोशाखाना की, तोशाखाना में इन्होंने बेड शीट नहीं छोड़ी। आप अपनी स्पीच में चैलेंज कर लीजिए मैडम, इन्होंने तोशाखाना में बेड शीट नहीं छोड़ी, इन्होंने तोशाखाना के अंदर एक मग आया था सऊदी अरब से, वो नहीं छोड़ा। आप यकीन माने मैडम, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ करूं तो मैं शर्म से डूब मरूं खुद। यानी ऐसी ऐसी चीजें भी तोशाखाना से ले गए हैं जो ममनुआ है, जो ममनुआ चीजें थी वो भी तोशाखाना से ले गए। अब उसके बावजूद अगर ये शोर मचाएं तो मुझे इन पे अफसोस है। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा। अच्छा, मैं यकीन माने, आप जो मर्जी कहें, आप जो मर्जी कहें, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि आपको जुम्मा 8 दिन हुए हैं। हमें 2002 से इन्हीं बेंचों में बैठने का शर्फ हासिल है, हमें शर्फ हासिल है, हमें शर्फ हासिल है। और मैं देखे ना, आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीन माने हमने किसी चीज पे पाबंदी नहीं लगाई। जनाब स्पीकर, जो चीजें चाहिए थी जेल में, जो चीजें जेल में चाहिए, यानी ट्रेडमिल हो, मुर्गी हो, ममनुआ अशिया हो, हर चीज हमने फराम की है। तभी तक तो अभी हैं वहां पर वो। अगर वो ये चीजें ना पहुंचे उनके पास तो वो कैसे सरवाइव कर सकते थे? ठीक है, अब इसमें, और यकीन माने ये सारे खुश हैं इस चीज के ऊपर, ये सारे खुश हैं। इनको कोई परेशानी नहीं है कि वो जेल में पड़े रहें या बाहर आए, इनको कोई परेशानी नहीं है। जनाब स्पीकर, इनमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक और जनाब, एक और मैडम, यकीन माने मैडम, नोट कर लीजिए जी, इस मुल्क के अंदर कोकीन का खात्मा हमने किया मैडम, हमने कोकीन का खात्मा किया, हीरोइन का खात्मा किया, चर्च का खात्मा किया, लेकिन हम अडयाला जेल से कोकीन का खात्मा नहीं कर सके। ये मैं आपसे माजरत खाऊं इसके ऊपर। इसीलिए मैडम स्पीकर, एक और बात की यहाँ पे अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से, और फिर फार्म 47 की, जैसे मेरे भाई अमीर मुकाम ने कहा, जो इस पे गुजरी, इसके खानदान पे गुजरी, वो भी दुनिया जानती है। लेकिन आप यकीन माने मैडम स्पीकर, काकड़ साहब के हवाले से उन्होंने 47 की बात, मुझे तो आज तक 45 के अलावा 47, 48, 49 का पता ही नहीं था। ये तो वो कासम सूरी आपकी जगह पे बैठा रहा पूरे 5 साल स्टे ऑर्डर के ऊपर, पूरे 5 साल,
वो बाद में पता चला कि अब जाके पता चला कि वो 47 पे बैठा रहा, उसके पास 45 नहीं थे। अच्छा, हमारे पास 45 हैं, 47 हैं, 46 हैं, 48 हैं, 49 हैं, इसका आपसे क्या ताल्लुक क्या है? आप कोई ट्रिब्यूनल हैं? आप क्या हैं? आप तो वही है ना जो 2013 में कहते थे इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, 2018 में कैसे फेयर हो गए? अब्बू के साथ याद रखिएगा, आप इतने गैर महफूज हो जाएंगे कि आप उसी तरह माफिया भी मांगेंगे, चढ़ के मुर्गे की तरह अजान भी देंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए ना गालियां दें अपनी फौज को, ना गालियां दें अपनी अदालतों को। आपको जज वो अच्छा लगता है जो आपके हक में फैसला करे।